प्रभु आप सबको आशीष से भरे। और आज का वचन है जो सच में कि हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, मत्ती 7:7 के अनुसार हम लोग बहुत बार क्लेम भी करते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मिलता क्यों नहीं है? हम मांगने के बावजूद हम नहीं पाते हैं, क्यों? क्या कारण है? बाइबल इस बात को याकूब 4:1 से लेकर 3 तक पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो हम जो मांगते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे ना, कि वो हमें देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं और बुरी इच्छा से मांगते हैं, गंदे विचार से, मन में बुरे विचार रखते हैं। मांगने का पर्पस सही नहीं होता है। हमारा मन साफ होना चाहिए। हम अगर परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमारा मन जब साफ रहता है, अच्छे विचार से मांगते हैं, तो वो मांगा हुआ प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। और जैसा वचन में लिखा है, ताकि भोग विलास में उड़ा दे। तो वचन ये कहता है कि जो हम मांग रहे हैं, क्या हम भोग विलास में उड़ाने के लिए मांग रहे हैं, या सच में उससे दूसरों के लिए आशीष, या वो हमारे भले के लिए है, अच्छे के लिए? ये परमेश्वर अच्छे तरीके से जानता है कि हमारे लिए क्या बातें अच्छे हैं, तो परमेश्वर उसको देता है। और एक वचन कहता है, यूहन्ना 5:14-15 पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। 15 में कहता है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तो सच में जब हम उसके इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। वाकई में क्या जब हम कुछ मांगते हैं और हमको नहीं मिलता है तो क्या हम डाह करते हैं? हमारी इच्छा के अनुसार पूरा नहीं होता तो हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इतना तक कि हत्या कर देते हैं। हम लोग का इच्छा पूरा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, जब हम उसकी मर्जी को चाहेंगे, तो हम डाह और नफरत नहीं करेंगे। हाँ, हमेशा झगड़ा, हम गुस्सा क्यों होते हैं? हम जो सोच विचार रखे हैं, अपना विचार, उसके अनुसार जब नहीं होता है तभी हमें गुस्सा आता है, तभी हमें नफरत लगता है, तभी हमें जलन होता है कि मेरे अनुसार क्यों नहीं कर रहा है, हम जो बोले थे क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं सुनी। तो इस बात को जान लें कि जब हमारा मन अशुद्ध है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लेकिन जब हमारा मन साफ है, शुद्ध है, पवित्र है और हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी को जानेंगे कि क्या कहता है, वो क्या चाहता है, जब उसके अनुसार हम जब कुछ मांगते हैं, जैसा 1 यूहन्ना 5:14 के अनुसार, कि हम उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो उसके अनुसार ही मांगे। उसको जानने के लिए हम बाइबल पढ़ें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको हम जान सकते हैं इस वचनों के द्वारा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप अब डाह नहीं करेंगे, जलन नहीं करेंगे कि मेरा इच्छा पूरा होना चाहिए। बाइबल भी इस बात को कहता है, अपने हित की नहीं दूसरों के हित की चिंता करें। तो जो आप इच्छा कर रहे हैं, क्या उसमें दूसरों का भी भला हो रहा है? तो वाकई में क्या परमेश्वर की ये इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी इच्छा तो शायद बेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो परमेश्वर जो वचन में कहता है, तेरे सोच में और मेरे सोच में जमीन आसमान का फर्क है, तेरे दौड़ने में मेरे दौड़ने में बहुत फर्क है। तो बात जान लीजिए कि आप जो सोच रहे हैं शायद वो आगे फ्यूचर में बेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर देता है तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। जो परमेश्वर सोचता है वो हमारे लिए बेस्ट सोचता है। क्या आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहेंगे? तो बाइबल पढ़ें और जो हो रहा है प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए कल्पना किया है वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है। तो अंत में आपकी ही आशा को परमेश्वर पूरी करेगा। इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार मांगे, वो क्या चाहता है तो ज्यादा बेस्ट है, हमारी इच्छा से भी बढ़कर। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो से आपने सीखा होगा और आप पाप और बुराई से बचेंगे और प्रभु के वचनों में मजबूत होंगे, ताकि उसकी इच्छा को जान सके। प्रभु आप सबको आशीषों से भरे, आपके परिवार को आशीषों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड।